नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है भारत के पर्वत। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जिनको पॉइंट वार लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। जो भारत का उत्तरी सीमा है, भारत की उत्तरी सीमा, ये यहाँ पर कौन सा पर्वत है? वो है हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक प्रकार का मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, गाडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह टेथिस भूसन्नति से। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फूट हिल रीजन किस नाम से जाना जाता है? या शिवालिक हिल के नाम से। देखिए, जो हमारा हिमालय है उसमें 4 श्रेणियां हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे लास्ट वाली है शिवालिक हिमालय। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो ये है गाडविन ऑस्टिन। कौन है? गाडविन ऑस्टिन। इसे हम K2 भी बोलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? देखिए, काली नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से तीस्ता नदी है, हिमालय है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। ठीक, क्योंकि यहाँ से लगभग यहाँ के बीच में नेपाल पाया जाता है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। सतलज नदी एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र पाया जाता है? ये देखिए, ये सतलज, ये काली। तो यहाँ के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। और ये काली नदी से तीस्ता के बीच बोलते हैं नेपाल हिमालय। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बुग्याल और पयार। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। किस नाम से जाना जाता है? दून। जैसे देहरादून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहले किस वर्ष चढ़ाई पर विजय प्राप्त की? तो यह 1953 में। कब? 1953 में ये लोग पहली बार चढ़े और विजय प्राप्त की। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय पर। कहाँ है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ? सतलज और काली नदी के बीच में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकायनोमा स्थित है। अराकायनोमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है अराकायनोमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों में के बीच स्थित है? ये धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे सर्वोच्च शिखर तो यह है नंदा देवी। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में। सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो यह अजंता श्रेणी, महाराष्ट्र में केवल। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी तो यह है अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है?
इसे जाना जाता है पश्चिमी घाट को। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? अनाईमुडी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलन स्थल, देखिए ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इनका जो मिलन स्थल है यह नीलगिरी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो ये है कार्डमम। कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम। पूर्वी तट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी शिखर है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में है। यह इलायची के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह गुजरात में है। इसी गिर क्षेत्र में एशियाई शेर पाया जाता है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ या मेघालय में है। गारो खासी जयंतियाँ नाम से वहाँ जनजाति भी पाई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ खासी, पटकोईबुम और अराकाय नोमा, ये 3 श्रेणियाँ जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह राजस्थान में है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है 8,848 मीटर। कोडाईकनाल, ध्यान दीजिएगा, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये पालनी। किस पर है? पालनी। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला आप सबने सुना होगा, अभी 2-3 साल पहले इसका विवाद आता था सबरीमाला मंदिर का, यह स्थित है केरल में। गुरु शिखर किस राज्य चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित? सेवराय, ध्यान दीजिएगा, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह नमचा बरवा है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। देखिए ये हिमालय पर्वत है, हिमालय से पूर्वी चोटी नमचा बरवा और यहाँ नागा पहाड़ियाँ, ठीक। नर्मदा नदी एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक पर है। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में। तो साथियों ये रहे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।